So simply we are discussing second poem, and the name of the second poem is An Elementary School Classroom in a Slum. Yesterday we have discussed the first paragraph, and in first paragraph the author is describing the pathetic and miserable condition of slum area children. जो पहला पैराग्राफ था उसमें वहाँ के बच्चों की कंडीशन बता रहा था कि किस प्रकार की कंडीशन में रहते हैं. तो दैट दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, दे आर क्वाइट फार अवे फ्रॉम द. तो मतलब क्या था गस्टी वेव से, मतलब क्या था हेल्दी एनवायरनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट होता है उससे बहुत दूर रहते हैं. दे आर क्वाइट क्लीन एंड थिन एंड दे हैव बीन कंसीडर्ड as lucky here or unlucky here? Unlucky here. And why they have been considered as unlucky here or unlucky here क्यों कहा गया उन्हें? Because they got diseases from their parents in place of property. उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बीमारियाँ मिलती, इसलिए उन्हें अनलकी हीर कहा गया है. तो ये हम लोगों ने कर लिया था. आज हम लोगों को सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है ऑन सोर क्रीम बॉल्स. सो एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि सेकंड पैराग्राफ में क्या कर रहा है कोई, ही इज डिस्क्राइबिंग सिंपली द सीन ऑफ द क्लासरूम दैट इज कंप्लीटली कंट्रास्टिंग टू देयर रियल लाइफ. क्लासरूम के सीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो क्लासरूम का सीन है ये उनकी रियल लाइफ से पूरी तरीके से कैसा है, पूरी तरीके से कंट्रास्टिंग है, पूरी तरीके से अपोजिट है. तो देखो ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस. सो ऑन सोर क्रीम वॉल, सोर मीन्स डल. The classroom in which they are studying, the walls of that classrooms are very dull, but they have been decorated. And by which they have been decorated? They have been decorated by the things which has been donated by the people, by the donations, दान में दी गई. So though the walls of that classrooms were very dull, but they have been decorated also by the things which has been donated to the school by the people. Shakespeare's had, so the pictures which has been kept there, so the first picture is the picture of Shakespeare's head, and how Shakespeare is completely contradictory, opposite to them, because Shakespeare is a person, if you will study the dramas of Shakespeare, then you will see that his all the heroes are prince, duke, king. So means he is the person who always talks about the aristocratic family, rich families. तो फोटो तो किसका लगा हुआ जो किन फैमिलीज की बात करता है? While the people who were sitting in that classroom, they were rich. So it is completely contrasting to their life. So first picture is the picture of Shakespeare's head. Second, cloudless at dawn. What is dawn? Yeah, the time just before sunrise is known as dawn, and the time just after sunset is known as dusk. So second picture, cloudless at dawn, means it is the scene of morning where the skies were clear. So simply it has been said that with the new morning, new hopes came. But for the people of slum areas, they have any hope? तो मॉर्निंग उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं कोई नई सुबह, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आशाएं ही नहीं होती, उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है. सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज़. वन मोर पिक्चर इनमें सिविलाइज्ड होम राइडिंग ऑल सिटीज़. सिविलाइज्ड होम से मतलब एक सभ्य समाज दिखाया गया है, एक ऐसा समाज दिखाया है जिसमें लोगों के पास क्या डोम ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं. तो पिक्चर्स में तो कैसी सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, और यहाँ वाले लोग सिविल है क्या? वहाँ तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं क्या? तो ये भी पूरी तरीके से उनकी लाइफ से कैसा हुआ, अपोजिट. बेल्ट फ्राउरी ट्रालोसिस वैली, और फिर एक किसका, बेल्ट ट्रालोसिस वैली, मिस नेचुरल ब्यूटी. एक घाटी का सीन है, फूल है, सब कुछ है, और यहाँ की ब्यूटी किसमें है? घर के बाहर पानी पड़ा हुआ, गंदगी. तो वो नेचुरल ब्यूटीफुल सीन है, यहाँ तो ब्यूटी है ही नहीं. तो मीन्स जितने भी सीन उस पिक्चर के थ्रू एक्सप्रेस किए गए वो उनकी लाइफ से पूरी तरीके से कैसा है, पूरी तरीके से अपोजिट है. ओपन हैंडेड मैप द अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड अवॉर्ड. तो कहते इट सीम्स एज ए ओपन हैंडेड मैप. ओपन हैंडेड मैप से मतलब, ओपन हैंडेड का मतलब क्या होता है कि जिसको जैसे मन आए वैसे करे.
तो कहता संसार, भगवान ने एक संसार बनाया था, लेकिन अब ये लगता है ओपन हैंडेड मैप हो गया। भगवान ने एक संसार बनाया तो मैप एक था, लेकिन अब ओपन हैंडेड मैप हो गया, मीन्स अब जिसका जैसे मर्जी आ रहा है वो इस संसार को वैसे ही डिवाइड कर रहा है। जैसे हम बात करें, पहले हमने कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया, फिर हमने कंट्रीज में डिवाइड किया, फिर हमने स्टेट्स में डिवाइड किया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया, फिर हमने कास्ट में डिवाइड किया, फिर हमने रिलीजन में डिवाइड किया, फिर हमने सब कास्ट में डिवाइड किया। एक अलग ही संसार तो हम अपना बना लेते। तो कहते ऐसे ही लगता है कि ये जो वर्ड है, ये जो मैप है, ये ओपन एंडेड मैप हो गया है और लोग अपने हिसाब से इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड। लेकिन अगर इन बच्चों की बात करें, सो दिस इज नॉट देयर वर्ड विच हैज बीन शोन इन द पिक्चर। दीज विंडोज, ये खिड़कियों के जैसे छोटे छोटे घर हैं, ये उनका संसार है। तो उसका जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, उनका संसार ये नहीं है जो पिक्चर्स में दिखाया गया, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, सिविल सोसाइटी, नेचुरल ब्यूटी, एजुकेटेड लोग, वो इनका संसार नहीं है। उनका संसार तो ये छोटे छोटे घर, गंदगी में रह रही स्लम एरिया, यही उनका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। और यहाँ पर उनका पूरा का पूरा फ्यूचर किससे बनाया गया है, फॉग। मतलब फॉग में कुछ भी क्लियर होता है, मीन्स ऐसा इनका जीवन है जहाँ कुछ भी क्लियर नहीं होता है। तो ये सब इसी तरीके से यहाँ रहते हैं। आ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद द लीड स्काई, किसने बंद करके रखा है, नीचे आ नैरो स्ट्रीट, छोटी गली ने, ऊपर नीले आसमान ने बंद करके रखा है। सो नैरो स्ट्रीट से मतलब नैरो माइंडेडनेस ऑफ द पीपल, कि यहाँ लोगों की छोटी सोच ने इन्हें बंद करके रखा है कि जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं यहाँ बाहर निकले, रहता है उन्हें यहीं रहने दो, न मारने। तो एक तो लोगों की छोटी सोच, दूसरा नीला आसमान। इस आसमान को हम छूने की कोशिश करते हैं क्या, क्यों नहीं करते, क्योंकि पता है इम्पॉसिबल है। हम अंबानी बनने की कोशिश करते हैं क्या, क्योंकि लगता है। तो दूसरा, ये जो स्लम एरिया में लोग रहते हैं ना, उन्हें क्या लगता है कि हम वो कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें जो वो सिविल सोसाइटी है वो उस आसमान के जैसे लगती है जो इम्पॉसिबल हो, तो वो उसको पाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो एक तो उनकी ये नेगेटिविटी, दूसरा लोगों की छोटी सोच, इन दोनों चीज़ों ने उन्हें वहीं बंद करके रखा हुआ है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। और इन सारी चीज़ों ने उन्हें किससे दूर रखा है, रिवर से। मिस नेचुरल ब्यूटी, नेचर पर तो सबका समान अधिकार है, लेकिन वो नेचर से भी दूर है। स्टार्स ऑफ वर्ड, एजुकेशन, जिस पर समान अधिकार है उससे भी दूर है। ना तो उन्हें एजुकेशन मिलता है, ना उस नेचर को एंजॉय कर पाते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, कहते डेफिनेटली जो शेक्सपियर है उनके लिए क्या, विक्ड, यूजलेस है, क्योंकि वो जानते ही नहीं शेक्सपियर कौन है, क्या करते हैं। ये उनके लिए यूजलेस है शेक्सपियर। क्यों, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और जो मैप दिखाया गया ना, ये भी उनके लिए बैड एग्जाम्पल है, इससे भी उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और क्यों, बिकॉज विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्योंकि जो पिक्चर्स पे उन्हें संसार दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, दैट द पीपल हैव द शिप्स। शिप्स से मतलब ये कैसे, मनी, उन्हें लग रहा है लोगों के पास बहुत पैसा है। सन, सन से मतलब पावर, लोगों के पास बहुत पावर है। एंड लव, उन्हें लगता है जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उन्हें लोग क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो वो चाहते हैं हमें भी लोग प्यार करें, हमारे पास भी पैसा हो, हमारे पास भी पावर हो। तो ये सारी चीज़ें उन्हें क्या करती, टेम्प्ट करती, अट्रैक्ट करती, किस लिए, टू स्टील, चोरी करने के लिए। तो ये शेक्सपियर और ये वर्ड उन्हें कुछ अच्छा नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें क्या बना देता है, क्रिमिनल और बना देता है, चोर बना देता है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि इनका जो जीवन है वो धीरे धीरे कैसे होल की तरफ बढ़ता जाता है जहाँ से कभी नहीं निकल पाते। मीन्स जब पैदा हुए कहाँ से, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि जब पैदा हुए तो फॉग से शुरुआत हुई, मीन्स कुछ भी इनकी लाइफ में क्लियर नहीं था। और फिर इनकी लाइफ एंडलेस नाइट, नाइट इज द सिंबल ऑफ सफरिंग्स, प्रॉब्लम्स, कि इनका जीवन सफरिंग से भरा हुआ, और वो भी कैसी सफरिंग, एंडलेस सफरिंग्स। मीन्स इनकी ज़िंदगी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक इनकी सफरिंग्स ख़त्म नहीं होती, और उस सफरिंग्स की तरफ इनकी जो ज़िंदगी है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, एक ऐसे होल की तरफ बढ़ती जाती है जहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऑन देयर स्लैग हीप, और क्लास में किसके ऊपर बैठते, स्लैग हीप, ऐसा लगता है फर्नीचर नहीं, कूड़े का ढेर हो जिसके ऊपर ही बैठते, इतना गंदगी है। दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड दे आर सो लीन एंड थिन, इतने दुबले पतले हैं कि क्या लगता है, एज इफ दे हैव बोर्न स्किन ओवर देयर बोन्स, जैसे हड्डियों के ऊपर उन्होंने क्या स्किन पहली में, उनका स्केलेटन पूरा दिखता है, इतने कम
कमज़ोर हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्पीड विथ मेंडेड ग्लास, लेकिन चश्मा भी लगा लिया है। जैसे चश्मा हम कब लगाते हैं भाई, जब हमें क्लियर नहीं दिखता है, तो क्लियर देखने के लिए चश्मा। मीन्स इनकी ज़िंदगी में भी कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इन्हें भी चश्मा लगा दिया गया है, उसमें कांच भी लगा दिया है। बस कांच है कैसा, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन। जैसे पत्थर मार दो कांच पे तो कांच क्या होता है, पूरा चटक जाए। जैसे ये कांच पूरा चटक जाए फिर क्या उससे दिखेगा कुछ। तो ऐसे ही ये समाज ऐसा है, उसने एक चश्मा दिया तो है। ये ऐसा समाज है दैट गेव हिम अ स्पेक्ट। जैसे नहीं होता, जस्ट सपोज इट वाज द टाइम ऑफ इलेक्शन, नेताजी आके क्या करते, एक नया चश्मा उन्हें पहनाते कि अगर हमें वोट दोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, यही तो होता है। लेकिन उसके बाद फिर इस प्रकार से उलझाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि ये भी होना था। तो चश्मा तो लगाए, लेकिन ऐसा चश्मा जिसका कांच ऐसा चटका हुआ था कि उसके बाहर वो देख ही ना पाए, वो कुछ सोच ही ना पाए, वो जहाँ है वहीं बने रहें। तो बोले ये कंडीशन है इन लोगों की। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी इस्लाम। और उनका जो पूरा ज़िंदगी है, पूरा समय वो कहाँ पर स्पेंड होता है, इस फॉगी इस्लाम, एक ऐसे इस्लाम में स्पेंड होता है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। सो ब्लॉट देयर मैच विद इस्लाम एज बिग एज डूम। तो ये जो वर्ड है, ये क्या एक प्रकार से ब्लॉट, ये धब्बा है इस खूबसूरत संसार पे। जैसे किसी की पतन का कोई कारण बनता है, वो धब्बा हो जाता, वैसे ही ये इस खूबसूरत संसार पर ये जो छोटा स्लम एरिया है, इट इज़ अ ब्लॉट, ये धब्बा है। और ये धब्बा कब तक बना रहेगा, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर। कब तक, जब तक हम तीनों मिलके काम नहीं करेंगे। बोले अगर हम चाहते हैं कि ये स्लम एरिया ख़त्म हो, क्योंकि बोले अभी ये संसार है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इस खूबसूरत संसार पे छोटा सा धब्बा लग गया है, और वो छोटा सा धब्बा इस पूरे संसार की खूबसूरती को कम कर रहा है। अब अगर हमें उस संसार को फिर से ही उतना खूबसूरत बनाना है तो हमें क्या करना होगा, उस धब्बे को हटाना होगा, इस्लाम एरिया को हटाना होगा। और ये धब्बा इस्लाम एरिया कैसे हटेगा, जब गवर्नर मतलब गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर मतलब ऑफिसर, एंड विजिटर मतलब कॉमन पीपल, जब हम सब मिल के काम करेंगे तब ये हटेगा। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। मीन्स इस मैप को हम इनका विंडो, इनका घर बना दें। मीन्स इस प्रकार का सिस्टम बना दे कि ये जो सिविलाइज सोसाइटी है ये उनका घर हो। एंड दीज विंडोज दैट सफ्ट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब। और ये जो छोटे छोटे घर हैं, इन्होंने अभी उनके जीवन को कैसे बंद कर रखा, लाइक कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब जानते हैं किसको बोलते हैं, कॉफिन। मरने के बाद से कॉफिन में बॉडी बंद हो गई, क्या उससे कभी निकल पाती है। बोले अभी ये स्लम एरिया लोगों को ऐसे ही बंद करे हुए हैं। तो हमें इस प्रकार का सिस्टम बनाना कि वहाँ से निकल आई सिविलाइज सोसाइटी, ये उनका घर हो। इसलिए क्या करो, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द डाउन। तो क्या कह रहा, ब्रेक द हर्डल्स। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, इन हर्डल्स, इन सबको क्या करो, तोड़ दो। और जब तक लगे रहो, जब तक हम इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं कर देते हैं। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। इन बच्चों को भी हरे भरे मैदान देखने दो। मीन्स द चिल्ड्रन ऑल्सो कम इन द नेचर। वो भी नेचर में आज नेचर को एंजॉय करें। एंड मेक देयर वर्ड रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड। और सुबह सुबह इस नीले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर नंगे पैर चले, इस नेचर को एंजॉय करें, क्योंकि इस पर तो सबका अधिकार है। तो इन बच्चों को भी वो अधिकार मिले, इन स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को भी अधिकार मिले, उस नेचर को एंजॉय करें। एंड लेट देयर टंग रन नेकेड इनटू बुक्स। और इन्हें मौका मिले कि इसकी टंग किसके ऊपर चले, बुक्स के ऊपर चले। मीन्स दे वुड गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग एजुकेशन। उन्हें एजुकेशन भी मिलेगी, और जब इन्हें एजुकेशन मिलेगी तब इन्हें पता चलेगा द बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर लैंग्वेज इज द सन। तब पता चलेगा हिस्ट्री तो उनकी बनती है जिनकी लैंग्वेज में सन होता है। सन से मतलब पावर। इन्हें पता चलेगा हिस्ट्री वो क्रिएट करते हैं जिनकी लैंग्वेज में पावर होता है। और ये जान जाएंगे कि अगर हमें भी पावरफुल बनना है तो हमें भी अगर अपनी हिस्ट्री क्रिएट करानी है तो हमें भी क्या बनना पड़ेगा, हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा। तो कहते हैं ऐसे ही, लेकिन ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए किसको मिलकर काम करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को मिलकर काम करना होगा, कॉमन पीपल को मिलकर काम करना होगा, उसके लिए ऑफिसर्स को मिलकर काम करना होगा। हमें इस प्रकार का सिस्टम जनरेट करना होगा कि ये जो बच्चे जो स्लम एरिया में अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, वहाँ से हम इन्हें बाहर निकालें, उन्हें इस मेन लाइफ में लेकर आएँ, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करें, उन्हें क्या करें, एक अच्छे सोसाइटी में रखें। बोले जब वो एजुकेटेड हो जाएंगे, अच्छे सोसाइटी में रहने लगेंगे, देन दे वुड अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। वो सब कुछ समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कैसे हिस्ट्री बनती है, वो समझ जाएंगे कैसे अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, और वो भी अपने अच्छे लाइफ बनाने के लिए काम करने लगे। तो टोटल 4 पैराग्राफ थे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, डिस्क्राइब द पैथेटिक एंड मिसलेबल कंडीशन।
सेकेंड पैराग्राफ, क्लासरूम सीन दैट इज कम्प्लीटली कंट्रास्टिंग टू देयर लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ इम्पैक्ट, और फोर्थ पैराग्राफ में क्या किया, द रेमेडीज बताइए कि कैसे हम इनकी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो ये कंप्लीट है। कल बैक शुरू करेंगे। अगर यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा।